ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्स्कंध। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई। वे आकुति, देहुति और प्रसूति नाम से विख्यात थे। आकुति यदि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुतिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी न अलग होने वाले लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया, जिससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भ्रद, शांति, ईडस्पति, ईधम, कवि, विभु, स्वन, सुदेव और रोचन। वे ही स्वयंभू मनु मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए और मनवंतर में मारीच आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महाप्रभावशाली प्रियवचन उत्तानपाद मनु के पुत्र थे। वही मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों और पोतों और दहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवती कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपने तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल परंपरा तो सारे त्रिलोक में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं को जो 9 ब्रह्म ऋषि से ब्याही गई थी पहले वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मारीच ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंश से सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र, देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। एक क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपा यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋषि नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल बन गया। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लद गए। तब उनमें से सब और निर्विंध्या नदी की जल की कल कल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि के प्राणायाम द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सदा सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों की भी परवाह न कर एक ही पैर पे खड़े रहे। उस समय मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, मुझे वह अपने ही समान संतान प्रदान करे। यह देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोक को तपा रहा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जगतपति उनके आश्रम आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों को एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतकरण प्रकाशित हो उठा।
उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम करके अनंतर अर्घ पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा कमंडल चक्र त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौधिया कर मुनि वर ने अपनी आंख मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादिक तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं वे ही ब्रह्मा विष्णु महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से कौन महानुभव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर तीनों देह हंसे और उनमें से सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। इसके विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो हम तीनों ही हैं। हम प्रिय महर्षि तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश स्वरूप तीन जग विख्यात पुत्र होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्होंने इस प्रकार अभिष्ट वर देकर पति पत्नी दोनों से भलीभांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से योगविद्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रिपुत्र के रूप में प्रकट हुए। तब अंगिरा ऋषि संतान का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली कुहू, राका, अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थत जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र हुए। स्वरोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस जी की उनकी पत्नी हबीबुर से महर्षि अगस्त महातपस्वी विश्रवा ये दोनों पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठरा अग्नि हुए। विश्व मुनि के इड़ बिड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलक की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वीरयान और श्रेष्ठु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्मतेज से दीप्तिमान बालखिल आदि 60,000 ऋषियों ने जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुचित ब्रह्मर्षि का जन्म हुआ। इसके बाद चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मित्र, उलवण, वसुभृदान और धूमान थे। इसके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और कई पुत्र हुए। अर्थवा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम अश्विरा भी था। अब भृंगु के वंश का वर्णन सुनो। महाराज भृंगु ने अपनी भार्या ख्याति से धाता विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी अयाति अनियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याह दी। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड से मार्कंडेय और प्राण के मुनीश्वर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इस प्रकार मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्दम जी के दोहितों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्या उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को
एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार संहार करने वाले, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तिचिता, ह्रींग और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तिचिता ने क्षेम, ह्री ने लज्जा ने विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व में आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ। ब्रह्मादि समस्त देवता श्रुतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वयं के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किस प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए तत्व गुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्र से जो समस्त शोभा और सुंदर के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमलों का भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत हुए नर नारायण इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्यामवर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। अग्नि की देव की पत्नी सुहा ने अग्नि के ही अभिभाविक पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों हवन के हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं में तीनों में से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए। वे ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ देकर 49 अग्नि कहलाए। वेदक ब्राह्मण वैदिक यज्ञ में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्निष्टि क्या करते हुए यही है। अग्नि व स्वात, बृहस्पति, सोमपा और आज्यपा ये पितर हैं। इनमें समाग्निक भी और निराग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों के स्वधा के धारणी और वायना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव की पत्नी सती थी, जो सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में क्रोधवश योग द्वारा स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम लला की जय। गुरु महाराज।